और दोस्तों स्वागत है आपका पीसीएस वाले में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं यूकेपीएससी का जो एआरओ का पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे प्री पेपर में दोस्तों, वो क्वेश्चन हम आपके सामने उसका सोल्यूशन लाए हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं यूकेपीएससी के, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत काम आएंगे, क्योंकि यूकेपीएससी लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हिंदी के ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो आए थे पिछली बार, वो हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो जो सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, वो है आपका सन्यासी दोस्तों। तो सन्यासी शब्द है जो सही वर्तनी वाला है दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से इसमें गलत हैं दोस्तों। उषा में ऊ जो होता है दोस्तों, वो ऊ जो होता है दोस्तों, वो ऐसा लिखा जाता है, ना कि पीछे मात्रा वाला लिखा जाता है। अनुग्रहित में दोस्तों जो ह होता है दोस्तों, वो हित होता है, छोटा ही लगता है वो दोस्तों। और जो व्यावसायिक में जो शुद्ध शब्द होता है दोस्तों, वो होता है व्या, व्या लगता है दोस्तों। व्या यहाँ लिखा है व्या, और ये शब्द होता है व्या। ओके दोस्तों, आइए अगला शब्द देखते हैं दोस्तों। तो अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो विशेष विशेष्य का उदाहरण जो नहीं है वो है दोस्तों संयत। यहाँ पे आंसर होगा संयत दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है दोस्तों? तो पहला वाक्य है दोस्तों क्या? पहला वाक्य है आपका आंखों से आंसू बहने लगा। ओके दोस्तों, दूसरा वाक्य है आपका मैं प्रातःकाल टहलता हूँ। तीसरा वाक्य आपका मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चौथा वाक्य आपका उसके प्राण उड़ गए दोस्तों। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, वो आपका होगा आंखों से आंसू। जो गलत है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, कौन सा वाक्य गलत है? तो जो गलत है दोस्तों वो है आंखों से आंसू बहने लगा दोस्तों। क्योंकि आंखों से आंसू बहने लगा इसलिए गलत है दोस्तों, क्योंकि जो आंसू होता है दोस्तों, आंसू बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक वचन की तरह से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लगा। तो आंखों से आंसू बहने लगे सही होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर लगे होता तो ये सही होता, यहाँ पे ये गलत पूछा तो यहाँ पे गलत होगा। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 124वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 124वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? दही बहुत खट्टी है। तो दही जैसे कि आपको पता है क्या होता है, पुरुषवाचक होता है दोस्तों। तो दही क्या बहुत खट्टा है होना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत है। यहाँ हमसे पूछा सही, सही बताना है हमें। अगला है, मेरी कोट खूंटी पर टंगी है। तो मेरा कोट खूंटी पर टंगा है दोस्तों, यहाँ सर्वनामिक गलती है दोस्तों। मेरा और मेरी तो सर्वनाम की गलती है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ दोस्तों। तो मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ दोस्तों, तो ये वाला क्या होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखें अगला वाला, मैं बाजार अवश्य जाना है, मैंने बाजार अवश्य जाना है, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सर्वनाम की गलती है, तो मुझे बाजार अवश्य जाना होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, ये वाला दोस्तों। 125वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है गयंत दोस्तों, क्योंकि गयंत का मतलब होता है हाथी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है दोस्तों? तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है दोस्तों, वो है अहोरात्र। ओके दोस्तों, क्योंकि अधःपतन में आपको पता है, अधःपतन में क्या होता है, विसर्ग लगता है दोस्तों। अतिशयोक्ति होता है दोस्तों, आधा शो नहीं होता, पूरा शो आता है। ओके दोस्तों, अभ्यारण कैसा होता है, अभयारण होता है दोस्तों, पूरा भौ आता है यहाँ पे, अभया पूरा भौ आता है यहाँ पे, आधा भौ नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, में विशेषण विशेष्य है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति, क्योंकि इसी की विशेषता बताई गई है व्यक्ति की। विशेषण विशेष विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? तो दिया सलाई का जो तत्सम रूप है दोस्तों, वो है आपका दीप शिलाका दोस्तों। दीप शिलाका ये है दोस्तों, दीप शिलाका, वो आपका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो दीप शिलाका इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा। तो प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पूर्व हो दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल होता है जो इतिहास के पूर्व हो, जिसकी कोई लिपि नहीं थी दोस्तों वहाँ पे। क्योंकि इतिहास हम वो उसको कहते हैं जिसकी एक लिपि थी और वो पढ़ी जा चुकी है, उसको हम उस स्थिति को इतिहास कहते हैं हम। और इतिहास से पहले की जो बातें थी उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं दोस्तों। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? तो अल्प का विलोम क्या होगा दोस्तों, बहु।
यानी ज़्यादा दोस्तों। आगे आगे बढ़ते हैं। 131वां दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रवत्स्य पत्रिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। तो प्रवत्स्य पत्रिका का मतलब क्या है? जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो दोस्तों। प्रवत्स्य पत्रिका का मतलब जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषय विलोमार्थी युग्म में कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा है इसमें दोस्तों? देखिए, इसमें होगा आपका संपन्न और विपन्न दोस्तों। ओके, दयालु का अदयालु तो नहीं होता है दोस्तों, दयालु का निर्दयी होता है। सम का क्या होता है? असम होता है दोस्तों। शशंक का निशंक नहीं होता है दोस्तों, कुछ और होता है। ओके, तो यहाँ आंसर क्या होगा? संपन्न का विपन्न। 133वां सव्यसाची का अर्थ प्रकट कीजिए, स्पष्ट करने वाला वाक्यांश है। सव्यसाची दोस्तों होता है दोनों हाथों से काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दोनों हाथों तीर चला सकने वाला। तो इसका यही आंसर होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134वां सानुनासिक का सही विलोम है। तो सानुनासिक का सही विलोम होता है दोस्तों अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उर्वर शब्द का विलोम है? उर्वर का होता है दोस्तों ऊसर। ओके, आहूत का सही विलोम है। आहूत का होता है दोस्तों अनाहूत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में विशेषण है? कौन सा मुंह लेकर जाऊं में कौन सा विशेषण है दोस्तों? यहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ कौन सा जो शब्द यूज हुआ है, ओके, कौन सा शब्द जो यूज हुआ है वो क्या सर्वनाम की जगह आया है। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। और अगर इसके भी अंदर पूछ लेता आपसे, सर्वनामिक विशेषण के अंदर भी क्या होगा? ये होगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक। ओके दोस्तों, प्रश्नवाचक सार्वनामिक हो गए, ये होगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक। आगे बढ़ते हैं। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है? तो चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें से जल्दी बताइए आप मुझे। तो चांद का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, तो क्वेश्चन था हमारा इनमें से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चांद का जो पर्यायवाची नहीं है वो है पूसा दोस्तों। क्योंकि पूसा किसका होता है दोस्तों? जैसे कि आपको मालूम है, पूसा सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ओके, बाकी जो है ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। ये भी तारकेश्वर भी, अमृत निधान भी। प्रतीप का सही पर्याय है। तो प्रतीप का जो सही पर्याय है दोस्तों, प्रतीप का पर्याय जो होता है, प्रतीप माने होता है विरुद्ध। ओके दोस्तों, तो आपने पढ़ा भी होगा प्रतीप अलंकार, जिसमें विरुद्ध बात की जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? इसमें है आपका रानी को रानी। तो तत्सम हरिद्रा को हल्दी कहते हैं, श्रावण होता है सावन, सूची का होता है सुई, रानी को रानी नहीं कहते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब। कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है दोस्तों? जो कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य है दोस्तों वो है हाथी का बच्चा। ओके दोस्तों, ये होगा हाथी का बच्चा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य आपको मालूम है जंगल दोस्तों, तो विपिन होता है इसका, कांतार होता है, आपने मूवी भी देखी होगी अभी कांतारा। अटवी होता है दोस्तों, तो नहीं है, क्या नहीं है? पांतर। पांतर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है। तो अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों किस निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है? अशक्य शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो पहला है जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता। दूसरा है जो कार्य शक्तिपूर्वक नहीं किया जा सकता। जो कार्य नहीं किया जा सकता। जो कार्य आंशिक रूप से नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो कार्य नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम यूज करते हैं अशक्य का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशीति निम्नलिखित में से किसका तत्सम है दोस्तों? अशीति किसका तत्सम है दोस्तों? तो अशीति किसका दोस्तों का? अशीति होगा 80 का तत्सम दोस्तों। 80 को तत्सम रूप में क्या कहते हैं? अशीति कहते हैं। उपाध्याय शब्द का सही तत्सम है दोस्तों। उपाध्याय शब्द का होता है तत्सम ओझा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चमत्कार विशेष से बनने वाला शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पे चमत्कार का होना चाहिए था वैसे चमत्कारी, लेकिन यहाँ पे नहीं है चमत्कारी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत दिया हुआ है और इसके सभी को नंबर मिले थे दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तत्सम कौन सा है? धूम्र, यानी कि धुएं को कहते हैं धूम्र।
निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य का सही उदाहरण है दोस्तों? तो विशेषण विशेष्य का जो सही उदाहरण है इसमें वो होगा आपका कि एक है क्या कुंभ और कुम्हार, एक है स्वर्ण और स्वर्णिम, एक है भला और भलाई, एक है घर और घराना। तो इनमें से जो होगा दोस्तों वो होना चाहिए मेरे ख्याल से आपका स्वर्ण और स्वर्णिम। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है दोस्तों? तो कमल का पर्याय कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? इसमें से तारकेश, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था तारकेश किसका होता है दोस्तों? चंद्रमा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है? तो गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों इसमें से? सहस्त्र सही लिखा है बिल्कुल, अहिल्या सही लिखा है दोस्तों, अधीन भी सही लिखा है, अंतर्धान भी सही लिखा है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अहिल्या को दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अहिल्या ऐसे लिखा जाएगा, जो कि नहीं, यही सही है, यही सही है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो 2 क्वेश्चन 30 में से जो आए थे गलत आए थे दोस्तों। तो ये था यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिंदी के। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।